नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि चना के ऊपर रहने वाली है। चना के खेती का विस्तृत वर्णन करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले चना से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। यानी कि चना को क्या कहा जाता है? चिक पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? चिक पी के नाम से भी जाना जाता है चना को, और बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसको बंगाल ग्राम भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और दलहनी फसलों का राजा कहते हैं। और भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? वो भी चना हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से देसी चने का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको देसी चने का वैज्ञानिक नाम बताना है। चने दो प्रकार के होते हैं, एक देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। देसी चना को हम भूरा चना भी कहते हैं और काबुली चना को सफ़ेद चना भी कहते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है सिसेरम काबुलियनम, दूसरा है साइसर एरिटियनम, तीसरा है विग्ना रेडिएटा, चौथा ऑप्शन है विग्ना ओकेंटिफोलिया। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं साइसर काबुलियनम, ये हो जाएगा यानी कि काबुली चना का। ठीक है, ये हो जाएगा काबुली चना का, ये आप याद रखेंगे। सेकंड नंबर पर है साइसर एरेनिटेनम, ये हो जाएगा आपका एरिटिएनम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसका? ये भूरा चना का हो जाएगा, जिसको हम देसी चना कहते हैं। ठीक है, देसी चना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो लोग करेक्ट बता रहे हैं वो एकदम सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, साइसर एरिटिएनम ये जो है, ये यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विग्ना रेडिएटा ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मूंग का, आप मूंग का याद रखेंगे। उसके बाद विग्ना ओकेंटिफोलिया ये हो जाएगा मोट का। ठीक है, ये सभी ऑप्शनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चने का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या अफ्रीका या चीन। इन चारों में से बताइए कि चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ये हो जाएगा धान का उत्पत्ति स्थान। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो दिया है, ये हो जाएगा गेहूं का उत्पत्ति स्थान। ठीक है, और यहाँ पर अफ्रीका में जो उत्पत्ति स्थान है, इसको आप याद रखेंगे, ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका हो जाएगा और बाजरा का उत्पत्ति स्थान भी अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद चीन में जो उत्पत्ति स्थान है वो सोयाबीन का है। ठीक है, किसका है? सोयाबीन का है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद माल्टा को याद रखेंगे, माल्टा भी उत्पत्ति स्थान भी चाइना है। और संतरा का भी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? ये भी संतरा का भी उत्पत्ति स्थान कहाँ हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना है चने का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो चने का भी उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गेहूं के साथ साथ चने का भी उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पूछा है चने में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। 21.1%, 22.5% या 24% या 25%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका परिवार है
और यह परिवार आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 3 नंबर, इसका आंसर दीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 25% जो पाई जाती है प्रोटीन, ये पाई जाती है मूंग के अंदर, ये आपको ध्यान देंगे, ठीक है। मूंग के अंदर प्रोटीन 25% पाई जाती है। और यहाँ पर 22.5% जो दिया है ये आपको याद होना चाहिए, मटर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 21.1% जो होती है ये चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चना में सेलिंग प्रतिशत होती है, ठीक है। सेलिंग प्रतिशत निकालने के लिए हम एक सूत्र द्वारा निकालेंगे, यानी कि छिलका रहित बीज बटे लिखेंगे छिलका युक्त बीज, ठीक है। छिलका युक्त बीज इंटू करेंगे 100, ठीक है। इसके माध्यम से हम सेलिंग प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 49%, 60%, 70% या 70 से 74%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 49% जो लोग दे रहे हैं आंसर वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो चने के अंदर सेलिंग प्रतिशत कितना होता है, 49% होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर 70 से लेके 74% या 75% कह सकते हैं, ये हो जाएगा मूंगफली का, ठीक है। किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मूंगफली का सेलिंग परसेंटेज। तो दोनों को आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी है, इसका आंसर भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से देसी चने का सीड इंडेक्स कितना होता है। आपको बताना सीड इंडेक्स कितना होता है। एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है दूसरा होता है सीड इंडेक्स, ठीक है। सीड इंडेक्स यहाँ पर बताना है आपको, एक होता है टेस्ट वेट। तो दोनों में से बताइए क्या फ़र्क होता है। सीड इंडेक्स जो होता है ये होता है यानी कि 100 दाने के भार को, 100 दाने अगर हैं, 100 सीड हैं, उसके वेट को हम क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स कहते हैं। या टेस्ट वेट किसको कहते हैं, यानी कि 1000 दाना लेंगे, बीज लेंगे, ठीक है। इसके वेट को यानी इसके भार को हम तौलेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट वेट कहा जाता है। ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर सीड इंडेक्स पूछा है तो देख लेते हैं 9 से 13 ग्राम, 17 से 26 ग्राम, 28 से 36 ग्राम या 36 से 42 ग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं देसी चने का, यहाँ पे पूछा है सीड इंडेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 17 से लेके 26 ग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता टेस्ट वेट पूछ लेता तो हमारा हो जाता चने का 170 से लेके 260 ग्राम, ठीक है। ये हो जाता टेस्ट वेट प्रति 1000 दाने को, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है काबुली चने की बीज दर क्या होता है। 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 110 से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये आपको बताना है काबुली चने का बीज दर। काबुली चने बड़े होते हैं आकार में और इसलिए सीड रेट भी इसका ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 80 से लेके 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगर यही पूछ लेता देसी चने का पूछ लेता तब कितना हो जाता बीज दर, तो हो जाता 60 से लेके 80 किलोग्राम, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है प्रति हेक्टेयर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है चने का पुष्पक्रम कहलाता है, स्पाइक कहलाता है, पेनिकल कहलाता है या एक्जेलरी सीमेस कहलाता, रिसेम कहलाता है या साइमोस कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्पाइक किसके पुष्पक्रम को कहते हैं, तो गेहूं का पुष्पक्रम और जौ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्पाइक यानी कि गेहूं और जौ के पुष्पक्रम। पेनिकल किसका होता है, ये धान के पुष्पक्रम को कहते हैं पेनिकल, ठीक है। एक्जेलरी रिसेम टाइप पुष्पक्रम किसका किसका होता है,
जितनी भी दलहन वाली फसलें होती हैं दलहनी फसलें कह सकते हैं, जिसमें मूंग कह सकते हैं और मोट कह सकते हैं, ठीक है, और अरहर कह सकते हैं और चना कह सकते हैं। इन सब का पुष्पक्रम कैसा कहलाता है या एक्जेलरी रिसेम कहलाता है, ठीक है। साइमोस किसका कहलाता है? साइमोस तिल का कहलाता है, ये आप याद रखेंगे, और अलसी का कहलाता है, ठीक है, अलसी का कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। जो लोग सी आंसर दे रहे थे वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि एक्जेलरी रिसेम टाइप का फ्लावर्स पाए जाते हैं चना के अंदर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। चने की बुआई करते समय बीज की गहराई कितनी रखते हैं? 3 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर या 10 से 12 सेंटीमीटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लोग 8 से 10 सेंटीमीटर सी के बारे में सोच रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। यानी कि जितने भी बारीक सीड होते हैं या छोटे सीड होते हैं उनको ऊपर गहराई कम रखी जाती है, और जो सीड बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, उनको अधिक गहरा बोया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। चने की बुआई करते समय, चने की बुआई का उपयुक्त समय आपको बताना है कि किस समय चने की बुआई की जाती है। अच्छी जलवायु कौन से सीजन में इसको उपयुक्त मानी जाती है? तो मध्य सितंबर से लेकर मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर, मध्य दिसंबर से लेकर मध्य जनवरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चने की बुआई करते समय या कौन से सीजन के अंदर या कौन से महीने के अंदर चने की बुआई करते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए चना जो है हमारी रबी सीजन की फसल है, ठीक है, रबी सीजन की फसल है, और यह एक दलहनी फसलों का प्रमुख दलहनी फसल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसकी बुआई कब करते हैं? मध्य अक्टूबर से लेके मध्य नवंबर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चने की विल्ट रोधी किस्म कौन सी है, ठीक है। विल्ट टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है आपकी बताना है चने की, ठीक है। विल्ट प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी हो जाएगी? विशाल है, विजया है, या अवरोधी है, या उपयुक्त सभी है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विल्ट प्रतिरोधी यानी कि अवरोधी किस्म हो जाएगी विशाल, विजय और अवरोधी, ये तीनों किस्में चने की विल्ट रोधी किस्में हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है, पीछे मैं बता चुका हूँ। तो इसका क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से दलहन फसलों का राजा किसे कहते हैं? ठीक है, दलहन फसलों का राजा बताना है। किसे कहा जाता है? मटर को, चना को, मूंग को या मोट को। हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मटर के बारे में जानेंगे, यानी कि दलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? मटर को कहा जाता है। राजा किसे कहा जाता है? चना को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको चिक पी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चिक पी किसे कहा जाता है? चना को कहा जाता है। और बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। मोट को क्या कहते हैं? गोल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोल ग्राम इसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चने में लगने वाला फली छेदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है ग्राम पॉड बोरर का। इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ट्राइबोलियम कास्टेनियम, ठीक है, ट्राइबोलियम कास्टेनियम। दूसरा ऑप्शन है आपका ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। चौथा ऑप्शन है हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चने का फली छेदक कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि करेक्ट आंसर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि ट्राइबोलियम कास्टेनियम जो होता है ये आटे की इल्ली होती है। क्या होती है? आटे की इल्ली जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड की, ये खपरा का बीटल है, ठीक है। खपरा का
बीटल इसको कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिखा होगा। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है काबुली चने में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 8, 14, 16 या 24। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर काबुली चना पूछा है। चने दो प्रकार के होते हैं, एक देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। ठीक है, देसी चना में जो गुणसूत्र संख्या होता है यानी कि क्रोमोजोम नंबर होता है 2n बराबर 14 होता है। यहाँ पर काबुली पूछा है तो काबुली का होता है 2n बराबर 16। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काबुली चने में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 2n बराबर 16 होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है चने के फल को कहा जाता है, ठीक है, चने के फल को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है, पॉड कहा जाता है, सिलिकुआ कहा जाता है या लोमेंटम कहा जाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं लोमेंटम की। लोमेंटम जो फल का प्रकार होता है ये किसका हो जाएगा? ये मूंगफली का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिलिकुआ किसका होता है? ये सरसों का होता है, ये आपको याद करना है। पॉड किसका होता है? पॉड आपको याद रखना है, यानी कि मूंग का हो जाएगा पॉड, मोट का हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप याद रखेंगे अरहर को याद रखेंगे। ठीक है, अरहर का भी होता है और उड़द का भी होता है और उसके बाद चना का भी होता है। ठीक है, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं जितनी अधिकतर जो होती हैं उनका फल का जो प्रकार होता है यानी कि वो पॉड होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैरियोप्सिस दिया है यानी कि धान्य वाली जितनी फसलें होती हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे, उसका फल का प्रकार होता है कैरियोप्सिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, चने के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 24 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, चने में अंकुरण का प्रकार होता है। ठीक है, आपको बताना है चने में जो अंकुरण होता है उसका प्रकार क्या है? एपीजियल होता है, हाइपोजियल होता है या दोनों होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्या हो सकता है। एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि जिसके यहाँ एपीजियल से समझाएंगे। एपीजियल में क्या होता है? जिसके बीज पत्र क्या होते हैं? बाहर होते हैं, जमीन से बाहर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एपीजियल कहलाते हैं। जिसके बीज पत्र जमीन के अंदर होते हैं वो हाइपोजियल कहलाते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर कि जितने भी रबी दलहनी फसलें हैं वो सब कैसी हो जाएंगी? वो हाइपोजियल हो जाएंगी। ठीक है, रबी दलहनी फसल जितनी हो जाएंगी वो हाइपोजियल हो जाएगी। एक को छोड़कर किसको छोड़ेंगे? राजमा को छोड़ देंगे, ये अपवाद है। और जितने भी खरीफ सीजन की फसलें हैं वो क्या हो जाएंगी? खरीफ सीजन की फसलें जितनी हो जाएंगी दलहनी वाली वो हो जाएंगी आपकी एपीजियल। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, एक अरहर को आप याद रखेंगे। अरहर जो हो जाएगा ये आपका हाइपोजियल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा राजमा जो हो जाएगा ये आपका एपीजियल हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। चने में लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी कितनी रखते हैं? यानी कि यल इंटू पी कितनी रखते हैं? आपको बताना है 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 सेंटीमीटर या 40 इंटू 10 सेंटीमीटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग सी आंसर दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 का है चने की फसल बुआई से कितने दिनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है? 90 से 110 दिन, 110 से 130 दिन, 140 से 170 दिन या 180 से लेकर 210 दिन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चने की बुआई के यानी कि 110 से लेकर 120 दिन पर
कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन देख रहे हैं 110 से लेकर 130 दिन, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नीपिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है? चना में, मूंग में, मोट में, अरहर में। इन चारों में से बताना है कि निपिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, निपिंग क्रिया बुआई की कितने दिन बाद करते हैं? तो 35 से लेके 40 दिन के बाद ये क्रिया की जाती है। ठीक है, किसके माध्यम से करवाया जाता है? तो ये भेड़ के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, भेड़ जो होती है ऊपर वाली शाखाएं को चर लेती हैं, चरने के बाद उसके साइडों से बहुत सारी वनस्पतिक शाखाएं निकलती हैं जो कि उत्पादन में वृद्धि करती हैं। जितने कल्ले और शाखाएं निकलती हैं उतने चने की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, उत्पादन हमारा बढ़ता है। तो इसलिए इसमें नीपिंग की क्रिया कराते हैं चने के अंदर। अगर भेड़ नहीं है तो एक टिब्बा नामक हार्मोन्स आती है, TIBA, टिब्बा नामक हार्मोन्स आता है। ठीक है, इसका स्प्रे कर दिया जाता है। टिब्बा का पूरा नाम होता है ट्राई आइजो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ट्राई आइजो बेंजोइक एसिड ये टिब्बा का नाम होता है। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है ये भी आपको याद होना चाहिए। 75 ppm की दर से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ppm पर पार्ट मिलियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? मूंग है, चना है, अरहर है या उड़द है? तो भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी हो जाएगी? चना हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे हैं तो आप लोगों को हम धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे नीपिंग से संबंधित हो, चाहे किसी संबंधित हो, चाहे वैरायटी से संबंधित हो, तो 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो हम बनाते हैं, पर डे की वैसे क्लास चलती है, सुबह में शाम को भी। तो जैसे ही क्लास आप लोगों अगर तुरंत लेना चाहते हैं या सबसे पहले क्लास को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।